हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है वो शहनाज डायमंड के ऊपर है। और यहाँ पे इस किट में थोड़ा सा आगे पीछे करके चीज़ें लिखी रहती हैं। काफ़ी लोग मेरी बहनें हैं जो नहीं पता होता है, उन्हें पीछे नहीं देखती हैं ध्यान से। तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आता कौन सा स्टेप्स पहले करें। पहला तो इसमें क्लिनजिंग मिल्क होता ही नहीं है, सिर्फ स्क्रब होता है। तो यहाँ पे ये देख सकती हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वही आज हम इस वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कि इसका यूज़ करने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। वही सब आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख सकती हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या, सामग्री क्या क्या मिली हुई हैं, किन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। तो ये पूरी तरीके से आपकी स्किन के लिए सेफ़ और सुरक्षित होता है। किसी भी तरीके का इसमें हार्ड केमिकल नहीं मिलाया रहता है कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चर भरता है आपकी स्किन में। और आपके जो फेशियल के स्टेप्स होते हैं उनसे आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी ग्लोइंग और स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि इसका वेट जो होता है सभी प्रोडक्ट का वो 10 ग्राम का होता है। और इसमें जो चीज़ें होती हैं वो 5 चीज़ होती है, जैसे कि इसमें स्क्रब होता है और टोनर उसके बाद जो रहता है वो नरिशिंग क्रीम होती है, और फिर मास्क होता है, और फिर लोशन होता है। तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग होती है। और इसमें आप अगर बहुत अच्छे से फेशियल करती हैं पूरा नेक वगैरह लेकर तो सिर्फ 2 फेशियल होता है। अगर आप थोड़ी सी कटौती करती हैं तो सिर्फ 3 फेशियल होता है। इससे ज़्यादा अगर आप करती हैं, ये टोनर का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरीके का टोनर होता है। और ये गुलाब जल से बना होता है पूरा, उसके अर्क से। और इसमें बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक होता है और काफ़ी ऑयल्स होते हैं, एलोवेरा चीज़ें, एलोवेरा हो गई, और जैसे कि गुलाब जल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, बहुत सारी वाटर हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं जिनकी चीज़ों से ये बना हुआ होता है, जिन चीज़ों से तो पूरी तरीके से आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। और रही बात रिजल्ट की, तो मेरे हिसाब से ये पैसों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि बहुत ग्लो आता है, तो बहुत ग्लो नहीं आता है। हाँ, आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइजिंग लगती है, यानी कि बहुत ऐसा लगता है कि जो डलनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, पर बहुत ग्लो नहीं करता। कहने को ये डायमंड है, शायद अगर मैं ये VLCC का करती तो शायद इससे ज़्यादा ग्लो होता। लेकिन हाँ, ये इसमें जितने भी प्रोडक्ट मिले हुए होते हैं वो पूरी तरीके से केमिकल फ्री होते हैं। अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो, डर रही हो फेशियल से, तो एक बार शहनाज का डायमंड या O3 की प्रोडक्ट यूज़ करें, उनकी स्किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्लिनजिंग मिल्क इसमें नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी बोलने में कुछ चीज़ें अलग होती हैं और लिखने में अलग चीज़ें होती हैं। बोलने में वो सुनाई देता है अलग, लेकिन सामने वाला इंसान सही बोलता है, पर सुनने में कुछ अलग दिखता है। जैसे हमने शैम्पू उस दिन बोला हुआ था, तो कुछ लोगों ने स्पेलिंग को लेकर कुछ बोला हुआ था। तो हो सकता है कभी कभी वॉइस ओवर करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें जैसे कि बोलना कुछ है और बोल दिया कुछ मुंह से निकल आता है, या सुनने में दूसरा हो जाता है। या कि जब हम कोई भी लिखते भी हैं तो उसको बोल कर लिख देते हैं, तो वहाँ से भी स्पेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा आदमी को नोटिस करना चाहिए। तो कुछ लोग इसको भी लेकर करते हैं, तो मुझे लगता है उनको समझ में आनी चाहिए कि हो जाता है, कभी कभी ज़ुबान ही लड़खड़ा जाती है और इतनी सारी चीज़ें बतानी रहती हैं, बोलनी रहती हैं। तो मुझे उसको ऊपर टॉपिक पर बात नहीं करनी है। हाँ, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए यह चीज़ें। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि अब मैं स्क्रब ले रही हूँ। क्लिनजिंग मिल्क आपके पास जो भी हो, जिस भी कंपनी का हो, पहले आपको क्लिनजिंग मिल्क से अपने फेस को क्लीन करना है। जो भी डस्ट ऊपर की होती है उसको रिमूव करना ही, यानी हटाना ही है। और उसके बाद मैं फिर एक्सफोलिएटिंग यानी कि स्क्रब, उसमें लिखा हुआ है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, यानी कि आपकी स्किन को क्लीन करेगा ये पूरी तरीके से। यानी कि अगर पोर्स के अंदर भी गंदगी है उसको भी निकालेगा, आपकी स्किन को, क्रीम को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करेगा स्क्रब। और जितनी भी डेड स्किन है उनको रिमूव करेगा, पोर्स को ओपन करेगा और डेड सेल्स को रिमूव करेगा। तो इस तरीके से ये स्क्रब आपको सिर्फ 5 मिनट करने, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मुझे लगता है कि शहनाज का जो प्रोडक्ट ये डायमंड है, गोल्ड ज़्यादा बेटर है। मैंने जो इसका जो रिज़ल्ट देखा वो मुझे ऐसा लगता है कि इसका गोल्ड का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। गोल्ड जो है 1010 रुपये का पड़ता है, जबकि डायमंड जो पड़ता है वज़न यानी वेट जो होता है वो उतना ही होता है, डायमंड का भी और गोल्ड का भी। लेकिन रेट में जो है वो डायमंड जो है वो पड़ता है 1390 रुपये का,
और जबकि ये वाला जो गोल्ड है वो 1010 रुपये का पड़ता है। दोनों की फेशियल किट में 2-2 फेशियल, 3 अच्छे से 2-2 फेशियल, और बहुत थोड़ा सा कम करके 3 फेशियल हो सकता है। या तो आप ये कर सकती हैं 2 फेशियल 1 क्लीनअप, ये निकाल सकती हैं। मैं इसी तरीके से करती हूँ, 2 फेशियल 1 क्लीनअप में कर देती हूँ, ठीक है। तो क्लीनअप में क्या होता है कि नेक वगैरह, गर्दन वगैरह नहीं आती, फेस आता है, तो फिर वहाँ पे थोड़े कम प्रोडक्ट आते हैं तो चल जाता है। और यहाँ पे आप ये मेरी स्टूडेंट हैं, और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब मैं कोई भी चीज़ अपने ऊपर करती हूँ तो अपनी स्टूडेंट से करवाती हूँ, ताकि उससे उनके हाथ को भी मैं देख लूँ, ठीक है। पहले तो मैं वीडियो अच्छे से बना लूँ, दूसरी चीज़ें उनका हाथ कितना चल रहा है, कहाँ पर कमी है, इससे मुझे समझ में आती है। तो यहाँ पर आप इनके स्टेप्स को मत देखिएगा। अगर आप फेशियल के पूरे स्टेप्स को देखना चाहती, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटा ही वीडियो बनाया, सिर्फ ये बताया कि कहाँ पे कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इनके ये जो शहनाज का डायमंड स्क्रब था, एक्सफोलिएटिंग था, उसको हमने सिर्फ 5 मिनट फेस पर स्क्रब किया। किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे मैं टोनर को स्प्रे करूँगी पूरे फेस पर बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे फेस पर लगाएंगे टोनर। इस तरीके से स्प्रे के द्वारा रहता है, ये मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो टोनर है वो काफ़ी अच्छी, इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपको मतलब मेरी मसाज के जो स्टेप्स हैं, जो सही तरीका है, मेरी स्टूडेंट है तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ वो कर सकती हैं, तो आपको ये वीडियो मसाज की नहीं फॉलो करनी है। सिर्फ यहाँ पे जो शहनाज के जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है हमें, वो चीज़ देखना है आपको, वही चीज़ दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई। अगर आपको स्टेप्स देखने हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको प्रॉपर सभी फेशियल के स्टेप, स्क्रब के स्टेप और मास्क के, जेल के सभी स्टेप्स आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे टोनर करने के बाद अब मैं क्रीम को ली हूँ, और यहाँ पे जब शहनाज का हम जब भी कोई गोल्ड या डायमंड करते हैं तो यहाँ शहनाज हमें ये टोनर मिलता है। ये टोनर जो होता है वो गुलाब जल से बना होता है। तो गुलाब जल क्या होता है कि जब हम फेशियल मसाज करते हैं उसके बीच में अगर हम गुलाब जल लेते हैं तो हमारी स्किन में जो पीएच लेवल यानी कि जो डिहाइड्रेशन यानी पानी की जो कमी होती है वो हमारी स्किन में पूरा होती है। तो वो क्या होता है, हमारी स्किन में ग्लो आता है अच्छे से। जो हमारी स्किन बहुत मुरझाई हुई होती है, सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है, तो जब हम गुलाब जल ले लेकर करते हैं तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है, नमी आती है, पानी की कमी दूर होती है हमारे फेस से। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया रहता है, जो इस टोनर दिया है, तो इसको आप बीच में यूज कर सकती हैं। और उसके बाद जब 5 से 7 मिनट मसाज कर लेती हैं, ये गुलाब जल से करिए। अगर ये नहीं है तो आप अपना अलग से जो भी कंपनी का गुलाब जल यूज़ करती हैं वो कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाज नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप मेरी मसाज वाली वीडियोस को देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कम से कम इसको 15 मिनट तक मसाज देनी है। शुरू के 5 मिनट 10 मिनट आप गुलाब जल लेंगी, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं लेंगी। इसमें जो क्रीम रहता है वो खुद ही ऑयल को थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है, तो उसकी सहायता से आप मसाज करेंगी, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसको आप फॉलो मत करिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग दिखा रही हूँ और करने के तरीके दिखा रही हूँ। स्किन जब एब्जॉर्ब करने लगती है, ये नरिशिंग क्रीम है, मसाज क्रीम जो होती है, तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट होने लगती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको समझा भी रही थी, क्योंकि कुछ काफ़ी समय के बाद फिर से एक बार ये प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसलिए इनके कुछ स्टेप्स क्लियर नहीं हैं, तो इसको आप बिल्कुल फॉलो मत करिएगा। और फिर मैं यहाँ पे मास्क लगवा रही हूँ। तो मास्क जब भी आप लगाएंगे, इसलिए इस वीडियो को हमने पूरा बनाया मास्क लगाने का, तो ऊपर की साइड लगाएं, ताकि आपकी स्किन जो है, आपकी स्किन में रिंकल्स ना पड़े और जो है आपकी स्किन लूज ना हो, आपकी स्किन टाइट रहे। तो हमेशा मास्क जो है वो ऊपर की साइड ही लगाया जाता है। और कभी कभी किसी की जब भी फेशियल कराते तो फेशियल में बहुत सारे ऑयल होते हैं, बहुत चीज़ के ऑयल्स रहते हैं उसमें मिक्स रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी आँखें जो है बहुत ज़्यादा जैसे चुभने लगती हैं। तो उसमें गुलाब जल आप डालें। तो मैंने यहाँ पे गुलाब जल ही डाला था, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा था, और जो टोनर किया था उसकी वजह से आँखों में थोड़ा बहुत गुलाब जल चला गया था, तो लग रहा था। तो वो सूट नहीं करता किसी को से, जैसे मुझे है वो चीज़ें सूट नहीं करती, तो मेरी आँख थोड़ी देर तक चुभती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो कभी कभी चीज़ें किसी को जैसे फेशियल कराने के बाद किसी का सर दर्द होने लगता है, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, तो परेशान ना हो कभी कभी, तो इसलिए परेशान ना हो। कुछ समय के बाद चला जाता है। कुछ इसमें फ्रेगनेंस डाले जाते हैं ना प्रोडक्ट में, सभी की खुशबू होती है उसमें, तो कभी कभी कुछ खुशबू जो होती है वो चुभती है,
तो उसके कारण जो है क्या होता है कि एक माइंड में एक चुभन सी होती है और आँखों में भी वही चीज़, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बार बार फेस को वॉश करिए, आँखों को धुलिए, गुलाब जल आँखों में डालिए, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं बता दूँ, फेशियल अगर अच्छे प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर अच्छे प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उसको बहुत ध्यान से पढ़ा। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं थी जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। और हमेशा क्या होता है कि जो फेशियल बहुत ग्लो करता है वो उसमें थोड़े बहुत केमिकल, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि शायद इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों पर ना जाएँ कि इससे बहुत जल्दी ग्लो आ जाता है, ये चीज़ हो जाती है तो इसको करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस बात ये शहनाज का ये डायमंड फेशियल हो या गोल्ड फेशियल हो, तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको कराना है जब भी फेशियल ग्लो के लिए तो आप इसके गोल्ड को चूज़ करें। लेकिन बहुत फेयर स्किन, मीडियम स्किन पर जाएगा, लेकिन बहुत सांवली स्किन पर इसका गोल्ड फेशियल नहीं जाएगा। उसका जो गोल्ड का जो ग्लो आता है वो येलो जैसा होता है, यानी सोने जैसा, गेहूँ कलर में, तो वो आपकी स्किन टोन को थोड़ा सा डल सा दिखाता है। तो इसलिए जो मीडियम स्किन टोन की हूँ, जो बहुत फेयर हूँ, वो गोल्ड करें। और जिनकी स्किन थोड़ी सी सांवली हो फिर भी वो चाह रही हूँ कि नहीं हम अच्छा थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमारी स्किन में कोई दिक्कत ना हो, कोई एलर्जी ना हो, तो वो डायमंड कर सकती हैं। उससे उनकी स्किन थोड़ा सा एक टोन जो है वो अच्छी होगी, फेयर होगी और स्किन काफ़ी स्मूथ होगी। ये सारे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरा जो मसाज के जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो तो मिलेंगे, आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो जाते हैं, आपके स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, एज का जो असर, वो सारी चीज़ें जो है, तनाव जो होता है, मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वो फ़ायदे मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जल फिर एक बार डलवाया था, थोड़ा सा बैक लग रहा था, मतलब फ़र्स्ट टाइम शायद अच्छे से गया नहीं था, तो मैं मास्क लगवाने के बाद फिर भी एक बार डलवाई हुई थी। तो अगर गुलाब जल डालने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप सभी गुलाब जल नहीं डाल सकती हैं। जो एकदम शुद्ध गुलाब जल हो वो आप आँखों में डाल सकती हैं। तो शुद्ध में आप पतंजलि का गुलाब जल ले सकती हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। और डाबर का थोड़ा सा गुलाब जल मैं यूज़ करती थी, लेकिन मुझे पतंजलि का लिया तो वो ज़्यादा बेटर लगा। तो अगर आप चाहें तो एक बार आप पतंजलि का गुलाब जल यूज करके देख सकती हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। तो यहाँ पे आँखों में लग रहा था, इसको पोंछ लिया था। और यहाँ पे हमने जो हमारा हेयर वॉश नहीं हुआ था और मुझे उसी समय वॉश करना था, उसका वीडियो भी बनाना था। तो किस तरीके से शैम्पू करें अपने बालों में, वो चीज़ें यहाँ पे मैं मास्क को हटवा रही हूँ। मास्क को हटाने के बाद ही जो है हम यहाँ पे अपना हेयर वॉश करवाए थे। सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं लगवाया था, यानी कि लोशन नहीं लगवाया था, क्योंकि जब हम अपना हेयर वॉश करते तो उस समय थोड़े बहुत पानी फेस पे आते तो फिर मेरा जो मॉइस्चराइज़र था वो हट जाता। तो इसलिए मैंने मास्क को हटवा के फिर मैंने हेयर को वॉश करवाया था, फिर जाके हमने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था। तो यहाँ पे हमने ये मास्क को हटाना इसलिए वीडियो बनाया कि आप डायरेक्ट जब भी आपका मास्क सूख जाए तो तुरंत ये नहीं है कि आप सूखने के बाद तुरंत उसको डायरेक्ट पोंछिए, उसको थोड़ा सा अपने टिश्यू से डिप करवाइए, यानी पानी उसमें लगवाइए। उसके बाद जब वो गीला हो जाए तो फिर उसको आराम से पोंछिए, ठीक है, क्योंकि मास्क एक बार सूख जाता है, फिर उसको गीला करिए, फिर उसको रिमूव करिए। उसको बहुत खींचिए नहीं फेस पे कि अभी तो अब देख सकती हैं कि मैंने हेयर वॉश करवा लिया, अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो हेयर वॉश की किस तरीके से शैम्पू, सही तरीका क्या होता है शैम्पू करने का, वो हमने उसकी वीडियो बनाई है। अगर आप लोग देखना चाहती हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।